brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बिल्कुल जी। को आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आप आगे नहीं बढ़ रहे, बच्चे नहीं पढ़ रहे, शादी ब्याह नहीं हो रहा, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत सारे होते हैं, बीमारियां बहुत सारी हैं, ये सारे के सारे वास्तु दोष के कारण ही। जैसे मैं आपको खुलेआम बोलता हूँ ये बात कि अगर आपके घर में कोई बीमार है या कोई भी लोग हमें देख रहे हैं उनके घर में कोई बीमार है, उनके घर के ईशान कोण में शौचालय या रसोई घर होगा ही, तभी बीमारी है, अदरवाइज बीमारी नहीं है। हमारा शास्त्र 99% का नहीं है, हमारा शास्त्र 100% का है। और अगर वो नहीं है तो ये शास्त्र ही नहीं। अगर घर में लड़ाई झगड़ा है तो नृत्य कोण में हरा रंग, नृत्य कोण में पौधे, टॉयलेट या किचन होगी ही होगी, अदरवाइज घर में लड़ाई ही नहीं है। जैसे MBBS डॉक्टर अलग होता है, MD अलग होता है, सर्जन अलग होता है, स्किन का अलग होता है, आंख का अलग होता है, नाक का अलग डॉक्टर होता है, हड्डियों का अलग होता है। लेकिन हम क्या मानते हैं कि एक पंडित जी सब कुछ सही कर देंगे, और पंडित जी को देंगे क्या? 11 रुपए। जो बेचारा ब्राह्मण अपने खुद के जीवन को नहीं सही कर पाया, वो तुम्हारे जीवन को सही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो बेचारा ब्राह्मण है, वो सलाहकार के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ। ब्राह्मण पैसा नहीं मांगते थे। इसलिए ही मेरे को बहुत दुख होता है हमारे राजस्थान के प्रगाढ़ पंडित जिनके पास प्रचुर मात्रा में ज्ञान है, उनके बच्चे भी कोई IIT में जा रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, लेकिन वो पंडिताई नहीं करना चाहता क्योंकि वो कहता है मुझे पैसा नहीं मिलता, मेरे पिताजी गरीब रह गए। हमारे भारत के अंदर राजस्थान में ऐसे पंडित हुए जो आपकी शक्ल देख के आपका भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते थे, लाइन लगती थी। जितने प्रधानमंत्री भारत के बने सब उनके पास जाकर आए हैं एक एक बार, ऐसे भी लोग हुए। लेकिन आज पंकज गोयल है जो कि चेहरा देखकर ही कई बॉलीवुड सितारों का, सेलिब्रिटीज का वास्तु। लेकिन मैं अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहता, ब्राह्मण बहुत बड़ी पद्धति है। मैं अपने आप को एक बिजनेसमैन, एक सलाहकार कहता हूं। मैं कहता हूं कि मैं आपके जीवन के अंदर एक सलाह दूंगा, उस सलाह का आपको फायदा होगा। मैं आपकी शक्ल देखकर, आपका घर देखकर, आपका हाथ देखकर, आपकी कुंडली देखकर आपका घर और ऑफिस ऐसा बनाऊंगा कि आपके जीवन में समस्या नाम की शब्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन कई वास्तु सलाहकार ये बताते हैं कि घर का ये कोना तोड़ दो, ये दीवार हटा दो, क्या उससे वास्तु दोष सही हो जाता है? उससे भी सही होता है, लेकिन मैं तोड़ फोड़ की सलाह नहीं देता। मैं ये कहता हूं कि आप को कोई ऐसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे से उपाय हैं, मेरा पूरा कोर्स YouTube पे फ्री में पड़ा है, आप करिए। मात्र 500, 700, 1000 रुपए के उपाय आएंगे, उनको करिए और अपने जीवन को बढ़िया कीजिए। अब राजस्थान से हो, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान की विधानसभा, और वहां पर हमेशा से वास्तु दोष की बात उठती रही है, क्योंकि एक साथ 200 विधायक आज तक नहीं बैठ पाए हैं। विधायकों की आकस्मिक मौत हो जाती है, निधन हो जाता है। क्या मानते हैं राजस्थान विधानसभा के बारे में? पृथ्वी तत्व का दोष होने से इंस्टेबिलिटी का कारक बनती है और कभी भी पारिवारिक मात्रा प्रचुर नहीं हो पाती। एक घर में अगर आकस्मिक निधन हो रहा है तो पृथ्वी तत्व यानी कि नृत्य कोण में समस्या होने के कारण या ब्रह्म स्थान में समस्या होने के कारण होता है। अब आप खुद जाकर चेक कीजिए कि विधानसभा में कहां पर 2 दोष हैं, ब्रह्म स्थान में और नृत्य कोण में, आपको वो मिल जाएंगे। इसी के कारण कभी भी ये संख्या पूरी नहीं पहुंच पाई, ना ही पहुंच पाएगी। राजस्थान की धरती ने कई ऐसे सुनहरे लाल दिए हैं जो कि देश दुनिया में आज नाम कमा रहे हैं। ऐसे ही सूरतगढ़ जैसे एक छोटे से शहर से निकलने वाले पंकज गोयल, जो कि आज आचार्य पंकज गोयल के नाम से पूरे देश में मशहूर है, दुनिया में मशहूर है। पंकज गोयल कैसे आचार्य पंकज गोयल बने? थोड़ा लंबा सफर है, लेकिन आचार्य बनने का मतलब ये होता है कि आप जब दुनिया को पढ़ा रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, तो आम भाषा में, हिंदी में, संस्कृत में आचार्य कहा जाता है। तो मैंने, जब मुझे ये लगा कि अब मैं इस काबिल हूं, तो मैंने अपने नाम के साथ आचार्य शब्द को जोड़ा और देश दुनिया के अंदर काम किया। सूरतगढ़ से लगभग 2016 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया और फिर धीरे धीरे करके ईश्वर ने, माँ भगवती ने खूब अपनी कृपा बरसाई और आज मैं ये कहूंगा कि मैं नहीं आचार्य बन गया, दुनिया वालों ने मुझे आचार्य बना दिया और खूब प्यार दिया सूरतगढ़ के, राजस्थान के इस लड़के को, जिसने आज देश दुनिया के सबसे अमीर, सबसे बड़े लोगों के लिए काम किया, सबसे प्रसिद्ध लोगों के लिए काम किया, और आप ये भी कह सकते हो कि आज नंबर 1 वास्तु कंसल्टेंट की पदवी पर लाकर खड़ा कर दिया। वास्तु सलाहकार हो, लेकिन अमूमन कहा जाता है कि यदि कोई अपना घर बनाता है
तो कोई ना कोई दोष ज़रूर होता है और उसको लेकर वो पंडित पुजारी के पास जाता भी है, दिखाता भी है। लेकिन वो कंसल्ट इस तरह से नहीं कर पाते जैसा कि वास्तु सलाहकार कर पाता है। आप मानते हैं कि हर घर में कोई ना कोई एक दोष होता है जिसकी वजह से घर में कलह होते हैं, कुछ कांड होते हैं? बिल्कुल जी। को आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आप आगे नहीं बढ़ रहे, बच्चे नहीं पढ़ रहे, शादी-ब्याह नहीं हो रहा या फिर आपके घर में लड़ाई-झगड़े बहुत सारे होते हैं, बीमारियाँ बहुत सारी हैं, ये सारे के सारे वास्तु दोष के कारण ही हैं। जैसे मैं आपको खुलेआम बोलता हूँ ये बात कि अगर आपके घर में कोई बीमार है या कोई भी लोग हमें देख रहे हैं, उनके घर में कोई बीमार है, उनके घर के ईशान कोण में शौचालय या रसोई घर होगा ही, होगा। तभी बीमारी है, अदरवाइज़ बीमारी नहीं है। हमारा शास्त्र 99% का नहीं है, हमारा शास्त्र 100% का है। और अगर वो नहीं है तो ये शास्त्र ही नहीं है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा है तो नृत्य कोण में हरा रंग, नृत्य कोण में पौधे, टॉयलेट या किचन होगी ही होगी, अदरवाइज घर में लड़ाई ही नहीं है। तो हमारा शास्त्र 100% की बात करता है, 99 की बात नहीं करता। तो हाँ, जितनी भी चीजें आपके जीवन में हो रही हैं और जो भी हमारे ब्राह्मण लोग, पंडित लोग काम किया करते थे, वो क्यों सलाह नहीं दे पाते थे, ये एक अलग विषय हो गया। हो सकता है कि ब्राह्मण ने अपनी जो विद्या है, उसको कर्म कांड में लगाया हो, लेकिन लोग आके उसको पत्री भी दिखाने लग गए। उससे पूछा भी नहीं कि क्या वाकई में आप पत्री के सलाहकार हो। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर अलग होता है, एमडी अलग होता है, सर्जन अलग होता है, स्किन का अलग होता है, आंख का अलग होता है, नाक का अलग डॉक्टर होता है, हड्डियों का अलग होता है। लेकिन हम क्या मानते हैं कि एक पंडित जी सब कुछ सही कर देंगे, और पंडित जी को देंगे क्या, 11 रुपए। जो बेचारा ब्राह्मण अपने खुद के जीवन को नहीं सही कर पाया, वो तुम्हारे जीवन को सही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो बेचारा ब्राह्मण है, वो सलाहकार के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ। ब्राह्मण पैसा नहीं मांगते थे। इसलिए ही मेरे को बहुत दुख होता है, हमारे राजस्थान के प्रगाढ़ पंडित जिनके पास प्रचुर मात्रा में ज्ञान है, उनके बच्चे भी कोई आईआईटी में जा रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, लेकिन वो पंडिताई नहीं करना चाहता क्योंकि वो कहता है मुझे पैसा नहीं मिलता, मेरे पिताजी गरीब रह गए। हमारे भारत के अंदर राजस्थान में ऐसे पंडित हुए जो आपकी शक्ल देख के आपका भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते थे, लाइन लगती थी। जितने प्रधानमंत्री भारत के बने हैं सब उनके पास जाकर आए हैं एक एक बार, ऐसे भी लोग हुए। लेकिन आज पंकज गोयल है जो कि चेहरा देखकर ही कई बॉलीवुड सितारों का, सेलिब्रिटीज वास्तु बता का देते हैं। वास्तु। लेकिन मैं अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहता, ब्राह्मण बहुत बड़ी पद्धति है। मैं अपने आप को एक बिजनेसमैन, एक सलाहकार कहता हूं। मैं कहता हूं कि मैं आपके जीवन के अंदर एक सलाह दूंगा, उस सलाह का आपको फायदा होगा। मैं आपकी शक्ल देखकर, आपका घर देखकर, आपका हाथ देखकर, आपकी कुंडली देखकर आपका घर और ऑफिस ऐसा बनाऊंगा कि आपके जीवन में समस्या नाम की शब्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अमूमन घर होते हैं, चाहे राजस्थान की बात कर लो, कहीं पे भी हो, तो सबसे पहली मुख्य तौर पर देखें शुभारंभ के तौर पर तो घर का मुख्य भगवान का कोना हाँ और भगवान के लिए जगह, उस स्थान को लेकर क्या भगवान की वहां पर मूर्ति स्थापित करने से ही वास्तु दोष खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान कौन है? भगवान वो है जिसके अंदर भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर मतलब पंच तत्व समाहित है। आपके अंदर भी एक ईश्वर है, मेरे अंदर भी एक ईश्वर है। मूर्ति स्थापना क्यों करी जाती है? क्योंकि एक मूर्ति अपने साथ एक फलादेश लेकर आती है। जैसे मान लो आप गणेश जी को देखते हो, तो गणेश जी को देखने से आपके अंदर एक भावना आएगी। कैसी भावना आएगी? कि माँ बाप का लाडला, माँ बाप को प्रेम करने वाला, सबसे शक्तिशाली, जिसका शरीर बच्चे का लेकिन जो धड़ है, जो सिर है, वो हाथी का, इस धरती के सबसे बड़े विशाल जानवर का सिर हो गया, और फिर भी वो नटखट है, वो चूहे पे चलता है। तो जब आप गणेश जी को अपने घर में लेकर आते हो तो आपके बच्चे समृद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब वास्तु दोष सही नहीं हुए। वास्तु दोष अपने आप में, या वास्तु अपने आप में एक अलग साइंस है। ये वही कहना हो गया, क्या मैं ईश्वर के लॉकेट को अपने गले में पहन लूं तो मेरी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी? हाँ। या मैं बहुत खूबसूरत हो जाऊंगा? नहीं, मतलब ये सब भ्रम है। ये भ्रम है। ईश्वरीय शक्ति या घर में मूर्ति पूजा का अपना एक स्थान है। ईशान कोण में करो, पश्चिम दिशा में करो, उससे आपको लाभ जरूर मिलेंगे, लेकिन कोई भी एक चीज से पूरा वास्तु सही हो जाएगा ये कहना गलत होगा। लेकिन आजकल हर कोई घर बनाते हैं। पुराने समय के देखें आप, ग्रामीण अंचल में, गांव से आप भी आते हैं, वहां देखे होंगे आप, घर बनाते थे तो बीच में चौक रहता रहा, चौक के बीच में वो चौक हमेशा खुला रहता था। चाहे तुलसी का पौधा रख दो, चाहे कुछ भी वहां पर पूजा पाठ की सामग्री रख दो। लेकिन आजकल देखें तो पूरा हाईटेक तरीके से घर बनाते हैं, पंखे लगाओ, एसी लगाओ, पूरे घर को पैक कर लेते हैं। वो भी एक बड़ा कारण। बल्कि मैं ये कहूंगा
कि आप, अब हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में सबसे समृद्ध लोग कौन हुआ करते थे? पुराने ग्रामीण अंचल। हाँ, जो जो राजा होते थे, सबसे समृद्ध। कहीं जैसे आज के अच्छा, डेट में अच्छा। अंबानी अडानी हाँ, हाँ। राजा हो गए देश के, वैसे उस वक्त पे राजस्थान के राजा जिनके पास किले थे वो सबसे समृद्ध हो गए। राजस्थान पहचान यही थी। पहचान यही थी। तो जो सबसे समृद्ध आदमी है, क्या उसका घर बीच में से खुला था? राजस्थान में जो किले हैं, खुला। किले जितने भी हैं उनका सेंटर जो है, ब्रह्मस्थान जो है, खुला नहीं है, वो बंद है। वो सबसे ऊंचा है। आप अपने यहीं पर जाइए। नहीं, नाहरगढ़ हो, जैसे आमेर हाँ, किला हो। जब उसका कंस्ट्रक्टेड आप जगह देखोगे जहां राजा रहता था, जो उसका घर अच्छा, था, ठीक है। उसका सेंटर जो है सबसे ऊपर। ऊपर होता था। लेकिन हमें प्रजा को ये जानकर के बताया गया कि आपके घर को ओपन टू स्काई कर दो, अच्छा। ताकि आपके जीवन में समस्याएं, और भारत पीछे चलता चला गया। ये सब मुगलों की और अंग्रेजों की चाल। लेकिन हाँ, वास्तु दोष होने के कारण भारत को काफी सारी तकलीफें देखने को मिली हैं। लेकिन खास तौर पर देखा जाए तो खाली हम तो ग्रामीण अंचल चाहते हैं। सेलिब्रिटीज बड़े-बड़े जो आपसे कंसल्ट करते हैं, बड़े-बड़े सितारों की बात कर लूँ, वो भी उनका यही सबसे बड़ा कारण होता है कि आर्किटेक्ट आता है, करोड़ों रुपए कमा के चले हाँ। जाता है, लेकिन वास्तु दोष एक छोटी-सी कमी के कारण वो कहीं न कहीं अपनी अ, दैनिक दिनचर्या की बात कर लो या जीवन के संघर्ष की बात कर लो, और ज़्यादा कठिनाई हो जाती है। रेगुलर तौर पर मैं आपको अपना इंस्टाग्राम दिखाऊंगा तो ऐसे बहुत कम सेलिब्रिटी हैं जो हमें मैसेज नहीं करते होंगे। सबके जीवन में समस्या है, सबके घर में वास्तु दोष है। और मजे की बात, मैं आज से 1 महीने पहले महाराष्ट्र गया, तो हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बॉम्बे में रहते हैं, उनके लिए मुझे काम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक फ्लैट सेलेक्ट करवाओ। तो एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें एक फ्लैट की कीमत करीबन 100 से सवा करोड़ रुपए, और मात्र 17 फ्लैट, एक एक फ्लोर पे एक फ्लैट, और 17 मंजिल का वो मकान है, जिसमें से 5 या 6 ऑलरेडी किसी को देने हैं जो हम रिक्वायर करते हैं। तो वो बिल्डर कितने फ्लैट बेच सकता है? 10। उस बिल्डर से मेरी मीटिंग होती है अपने क्लाइंट के संदर्भ में कि आप इसका वास्तु सही कर दो, तो वो ये कहता है कि मेरा वास्तु सही है, जबकि वो पूरा का पूरा घर वास्तु दोष से भरा पड़ा था। जब मैंने उससे वाद विवाद किया, उसको समझाया, तो वो इस बात पे आया और उसने बिल्डिंग को रीस्ट्रक्चर किया बॉम्बे में, और अब वो वास्तु के अनुसार बनेगी। लोगों के साथ में दिक्कत ये है कि कुछ वास्तु सलाहकार भी और कुछ लोगों को वास्तु की भ्रांतियां इतनी ज्यादा हैं कि वो गलत मकान बना लेते हैं, और इसके कारण उनको समस्या आती है। मैं फिर से ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कि अगर आपके जीवन में समस्या है तो आपके घर में वास्तु दोष है। लेकिन कई वास्तु सलाहकार ये बताते हैं कि घर का ये कोना तोड़ दो, ये दीवार हटा दो, क्या उससे वास्तु दोष सही हो जाता है? उससे भी सही होता है, लेकिन मैं तोड़ फोड़ की सलाह नहीं देता। मैं ये कहता हूं कि आप को कोई ऐसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे से उपाय हैं, मेरा पूरा कोर्स यूट्यूब पे फ्री में पड़ा है, आप करिए। मात्र 500, 700, 1000 रुपए के उपाय आएंगे, उनको करिए और अपने जीवन को बढ़िया कीजिए। अब राजस्थान से हो, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान की विधानसभा, हाँ। और वहां पर हमेशा से वास्तु दोष की बात उठती हाँ। रही है, क्योंकि एक साथ 200 विधायक आज तक नहीं बैठ नहीं पाए बैठ हैं। पाए। विधायकों की आकस्मिक मौत हो जाती है, निधन हो जाता है। क्या मानते हैं राजस्थान विधानसभा के बारे में? पृथ्वी तत्व का दोष होने से इंस्टेबिलिटी का कारक बनती है, और कभी भी पारिवारिक मात्रा प्रचुर नहीं हो पाती। एक घर में अगर आकस्मिक निधन हो रहा है तो पृथ्वी तत्व यानी कि नृत्य कोण में समस्या होने के कारण या ब्रह्म स्थान में समस्या होने के कारण होता है। अब आप खुद जाकर चेक कीजिए कि विधानसभा में कहां पर 2 दोष हैं, ब्रह्म स्थान में और नृत्य कोण में, आपको वो मिल जाएंगे। इसी के कारण कभी भी ये संख्या पूरी नहीं पहुंच पाई, ना ही पहुंच पाएगी, और इसका एक इम्पैक्ट रहने वाली सरकार के ऊपर भी हमेशा आपको देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पर देखा जाए तो क्या सरल उपाय है जो कि आसानी से घर बैठे लोग अपने घर की थोड़ी सी जो कठिनाई होती है वो वास्तु दोष सही कर सकते हैं? सबसे पहली चीज ये कि अपना कमरा नैऋत्य में, साउथ वेस्ट में या पश्चिम दिशा में बनाएं। मंदिर हमेशा ईशान में बनाएं, और घर के पूरे रंग को ऑफ वाइट कर दीजिए। जैसा आपको ये होटल का रंग दिख रहा है, ऐसे रंग का पूरा घर कर दीजिए। ज्यादा चटक लाल, नीला, पीला ये रंग को हटा दीजिए, और अपने घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक जरूर बनाएं। ये 3-4 चीजें करने से काफी लाभ। ये जरूरी है। कोई स्वास्तिक रखते हैं, कोई पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर रखते हैं, कोई अंदर की तरफ घोड़े की नाल रखते हैं, इससे वास्तु दोष ठीक होता है। सिर्फ और सिर्फ स्वास्तिक, और कुछ नहीं। किसी भी ईश्वर की मूर्ति, किसी भी ईश्वर की प्रतिमा घर के अंदर, मंदिर के अंदर सुसज्जित होनी चाहिए। राजस्थान में ही सबसे बड़ा मिथ ये है कि हम गेटों पर गणेश जी को या पंचमुखी हनुमान जी को लगा देते हैं। ईश्वर
हमारे घर के बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे घर के अंदर, बकायदा उनकी कद्र मान होना चाहिए, बकायदा पाठ पूजा होनी चाहिए। नहीं तो आप एक दोष उत्पन्न करें। आप खुद सोचिए, आपको अगर आपके बच्चे घर के बाहर बिठा दें, आपको कैसा लगेगा? अलग। तो अगर आप अपने ईश्वर को अपना मानते हो तो उनको अपने घर के अंदर रखें। स्वास्तिक ईश्वर नहीं है, स्वास्तिक एक टेट्राहाइड्रल शेप पे बनी हुई संरचना है जिससे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है, इसलिए उसको गेट पे लगाया जा सकता लेकिन ये मछली को दाना खिलाने से, कछुए की अंगूठी पहनने से या कछुए को पानी में रखने से, ऐसे कई तरह के उपाय किए जाते हैं। है। ये हम नहीं करते जी। इन सब में कुछ नहीं रखा, ये सब पाखंड है। रात को झाड़ू उल्टा करके टांग दो, अगले दिन सुबह पैसा आ जाएगा, नमक फेंक दो तो उसमें ये हो जाएगा, टीवी के सामने सो जाओगे तो ये हो जाएगा, ये सब चीजों से कुछ नहीं होता जी। ये टोटके हैं, साइंस नहीं है। मैं साइंस पे यकीन करता हूँ तो वास्तुशास्त्र पे यकीन करता हूँ। मैं ये सब काम नहीं करवाता। पानी का, हवा का या कलर का इनका इफेक्ट इनका इफेक्ट होता है, क्योंकि आप नीला रंग देखोगे तो आपके जीवन के अंदर जल तत्व प्रभावी होगा, लाल देखोगे तो आपके अंदर अग्नि तत्व प्रभावी होगा। इसका आपके ऊपर जीवन में इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन ये टूने टोटकों का बिल्कुल भी नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पंकित गोयल आचार्य के नाम से मशहूर है और कई तरह के वास्तु सलाहकार इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को दिया है, खास तौर पर आपको फ्री में दिया है कि घर का जो भी वास्तु दोष है उसको ध्यान में रखते हुए छोटे से, एक तरह से कहें कि थोड़ी सी जो पंडित पुजारी जो आके करवाते हैं, छोटे से उपाय करने हैं, ना कि घर की दीवार तोड़ने से, घर का कोना तोड़ने से और ना ही कोई बड़ा रुपए पैसे खर्च करने से आप अपना वास्तु दोष सही कर सकते हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।